नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात कर रहे हैं, आत्ममूल्य। और खास तौर पे वो एहसास कि मैं अपने लिए काफी हूं। हाँ, ये बहुत जरूरी एहसास है आजकल। बिल्कुल। हमारे पास एक स्रोत है, मैं अपने लिए काफी हूं, आत्ममूल्य की यात्रा से कुछ अंश। और ये उन पलों की बात करता है जब दुनिया हमें कहती है कि शायद हम ठीक नहीं हैं या हम खुद को टूटा हुआ बिखरा हुआ सा महसूस करते हैं। तो आज की इस बातचीत का मकसद यही है कि इस स्रोत के जरिए आत्ममूल्य की यात्रा को थोड़ा और समझें, परत दर परत खोलें। सही। स्रोत एक बड़ा सवाल भी पूछता है कि क्या टूटने का मतलब है कि हम बेकार हो गए? और जवाब बड़ा सीधा है। हाँ, बिल्कुल सीधा जवाब नहीं। और सच कहूं तो ये पंक्तियां मुझे बहुत अच्छी लगी। जब दुनिया तुमसे कहती है कि तुम ठीक नहीं हो, उस वक्त तुम्हारे अंदर की एक आवाज कहती है, मैं अपने लिए इनफ हूं। पावरफुल लाइन है ये। है ना? चलिए इसी को थोड़ा और खोलते हैं। स्रोत की एक बात ना बिल्कुल साफ है कि भाई आंसू बहाना कोई कमजोरी नहीं है। बिल्कुल नहीं। और अगर कोई जिंदगी से चला जाए तो ऐसा नहीं कि हमारा वजूद, हमारी वैल्यू कम हो गई। सही बात है। यहाँ मैं अपने लिए काफी हूं का मतलब ये नहीं कि हमें किसी की जरूरत ही नहीं है। नहीं नहीं, वो मतलब नहीं है। हाँ, बल्कि जैसा स्रोत कहता है, इसका मतलब है कि अगर कोई नहीं भी रहा तो तुम अपने जख्म खुद भरना जानते हो। ये अपनी देखभाल खुद कर पाने की बात है, एक तरह की इमोशनल इंडिपेंडेंस। एग्जैक्टली। हाँ, और ये जो खुद के जख्म भरने की बात है ना, ये हमें स्रोत के एक और अहम पहलू पर लाती है। स्रोत जेनजेड का जिक्र करता है, मतलब वो पीढ़ी जो डिजिटल दुनिया में पली बढ़ी, सबसे ज्यादा कनेक्टेड शायद। हाँ, टेक्निकली तो सबसे ज्यादा कनेक्टेड। पर स्रोत के मुताबिक शायद सबसे ज्यादा अंदर से टूटी हुई भी। एक ऐसी पीढ़ी जिसने भावनाओं को स्टेटस अपडेट्स में और दर्द को स्माइली के पीछे छुपाना सीख लिया है। ये तो बहुत देखा जाता है। हाँ, और स्रोत यहाँ एक तरह से हमें जगाता है, ये कहकर बस अब और नहीं। मतलब ये छिपाने वाला सिलसिला बंद होना चाहिए। बिल्कुल। इस पैटर्न को तोड़ने का एक तरह से आह्वान है ये। बिल्कुल। अच्छा, इसी से जुड़ा एक और जरूरी पॉइंट है जो स्रोत उठाता है, वो ये कि कोई भी इंसान, मतलब हम में से कोई भी, किसी दूसरे का महज एक ऑप्शन नहीं है। हाँ, या कोई फॉल बैक प्लान। सही कहा, फॉल बैक प्लान नहीं है। हर कोई अपने आप में एक पूरा चैप्टर है, किसी और की कहानी का कोई साइड नोट नहीं। बिल्कुल सही, अपनी कहानी का हीरो। हाँ, और अगर कोई हमारे प्यार या भरोसे की कदर नहीं करता तो स्रोत याद दिलाता है कि ये प्रॉब्लम उनकी सोच की है, हमारी कमी नहीं। ये बहुत जरूरी याद रखना है। उसमें लिखा भी है, तुम्हारे स्टैंडर्ड्स उनकी सोच से ऊपर थे, मतलब तुम्हारी उम्मीदें उनकी समझ से परे थीं। ये एक मजबूत नजरिया देता है ना? बहुत मजबूत। और देखिए, ये जो वाक्य है, मैं अपने लिए इनफ हूँ, स्रोत इसे सिर्फ एक कहने की बात नहीं मानता। अच्छा। वो इसे खुद से ली गई कसम की तरह देखता है, एक वादा अपने आप से। ओके, खुद से कसम किस तरह की? ये कसम कि अब भाई खुद को दूसरों की हाँ या ना के तराजू पर नहीं तोलेंगे, दूसरों की मंजूरी पर निर्भर नहीं रहेंगे। ये वादा कि खुद से किए गए वादे अब नहीं तोड़ेंगे, और वो सब कुछ, वो प्यार, वो देखभाल खुद को देंगे जिसकी उम्मीद कभी दूसरों से लगा रखी थी। वाह, ये तो काफी गहरा है। मतलब सेल्फ केयर और सेल्फ रिस्पेक्ट का एक मजबूत संकल्प। हाँ, आत्मनिर्भरता और आत्मसम्मान का एक गहरा संकल्प, जैसा स्रोत बताता है। स्रोत ये भी मानता है, और शायद सही भी है, कि दुनिया का सबसे मुश्किल काम है खुद से प्यार करना। सच में आसान बिल्कुल नहीं है। लेकिन साथ ही एक उम्मीद भी है कि अगर एक बार किसी ने खुद को पूरी तरह अपना लिया, अपनी अच्छाई बुराई सब कमियों के साथ, हाँ, पूरी तरह से, तो फिर दुनिया की कोई ताकत उसे दोबारा उस तरह तोड़ नहीं सकती जैसे पहले टूटते थे। स्रोत गिरने की बात करता है, मतलब ठोकर लगने की, शायद एक बार, दो बार, लेकिन फिर कहता है, पर तीसरी बार तुम उड़ोगे। उठना ही नहीं, उड़ना। हाँ, ये सिर्फ उठना नहीं, बल्कि ऊंचा उड़ने की बात है, मुश्किलों से सीख कर और मजबूत होकर। रेजिलियंस की बात है ये। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर इस स्रोत से जो एक निचोड़ निकल रहा है वो ये है कि अगली बार जब दिल टूटे या खुद से थोड़ी नफरत सी महसूस हो तो एक पल रुकें। हाँ, बस एक पल। और अपनी आंखों में देखकर खुद से कहें, मैं अपने लिए इनफ हूं। ये शायद उस पल की सबसे बड़ी जरूरत हो सकती है। बिल्कुल। और इस पर सोचने के लिए एक आखिरी ख्याल जो सीधे स्रोत से जुड़ा है। हाँ। ये जो सोच है कि मैं अपने लिए काफी हूँ, ये किसी से बेहतर या कम होने के बारे में है ही नहीं। अच्छा, मतलब कंपटीशन नहीं है? नहीं, कोई तुलना नहीं। जैसा स्रोत इशारा करता है, ये बस अपनी जरूरत भर के होने की स्वीकृति है। ना कम ना ज्यादा, बस मैं अपने लिए काफी हूँ। बस काफी होना।
न कम न ज्यादा। हाँ, शायद यही अंदरूनी स्वीकृति बिना किसी बाहरी तुलना के वो असली ताकत है जिसकी तरफ ये स्रोत इशारा कर रहा है। शायद यही असली सेल्फ वर्थ है।